जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों के बारे में जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर है कि बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय की काउंसलिंग की स्क्रूटनी जो है कि कल यानी कि 7 तारीख को समाप्त हो चुकी है। तो जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि बीएसएससी की काउंसलिंग 14 से लेकर के 25 तक, जिसमें 14 का जो डेट था वो कैंसिल हो गया था हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार। तो 15 से लेकर 25 तक जो है कि ये जो है कि आपकी जो है कि काउंसलिंग चली थी। और 25 के बाद सहायक प्रशाखा पदाधिकारी और जो है कि पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति जो थी वो स्क्रूटनी कार्य के लिए की गई थी। हालांकि बीच में जो है कि स्क्रूटनी कार्य को और आगे बढ़ाया भी गया था और बढ़ाकर जो है कि लास्टली जो है कि आपका कल तक यानी कि 7 तारीख तक किया गया था। अब ये सारी प्रक्रियाएं खत्म हो चुकी हैं। तो अब छात्रों के मन में यह है कि अब ये सारी प्रक्रिया खत्म हो चुकी है तो क्या मेरिट लिस्ट 15 तक आ जाएगा? तो ऐसा नहीं है दोस्तों, 15 तक मेरिट लिस्ट नहीं आएगी। मैं बता दूं कि स्क्रूटनी कार्य में आपका क्या क्या हुआ। तो देखिए, स्क्रूटनी कार्य में क्या क्या हुआ आप सभी को लगभग पता ही है, क्योंकि 27 तारीख का जो लेटर वायरल हुआ था आपने देखा होगा। 2 पेज का ये लेटर था जिसमें बताया गया था कि कौन कौन से सवाल पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को मान्य करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को मान्य नहीं करना है। उसी आधार पर जो जो चीज़ों को आपका रिमार्क किया गया था, आपने देखा होगा कि आपकी जो है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपकी सारी चीज़ों को रिमार्क किया गया था। उन्हीं चीज़ों को रिमार्क को ध्यान में रखते हुए वही सवाल और वही सामने दिए हुए उत्तर के अनुसार सारी स्क्रूटनी की गई है। अगर किसी के फादर नेम में छोटा सा मिसमैच है तो शपथ पत्र वगैरह जो भी लिखा हुआ था आंसर उसी हिसाब से जो है कि मान्य कर देना था, या 10th का मार्कशीट को देख करके मान्य करना था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे की गई हैं। तो अब आगे क्या हो सकता है इस बहाली में? तो देखिए, जितने भी डॉक्यूमेंट्स थी, जितने भी फोल्डर्स थे, आपके 3-3 कॉपी का सेट था। जो भी आपका सॉफ्ट कॉपी था वो सारा चीज़ जो है कि बक्सा में सील होकर के जो फोल्डर्स थे वो बॉक्स में सील होकर के चले गए हैं आयोग। और जो आपके सॉफ्ट कॉपी थे उसका भी फोल्डर जो है कि अपना बना करके वो लोग आयोग को सबमिट कर चुके हैं। तो अब आयोग को क्या करना है तो मैं बता देता हूँ कि जिस प्रकार से बॉक्स को सील किया गया, बॉक्स को सील कर लिया गया है, उसी प्रकार से हर एक फोल्डर का फाइल बना है। ठीक है, इस तरह से फाइल बना करके सारा का सारा चीज़ रोल नंबर के अनुसार बताया गया है। अब उसी फाइल के अनुसार बीएसएससी कर्मचारी, बीएसएससी के कर्मी उसी के आधार पर रैंक लिस्ट और आपका मेरिट लिस्ट तैयार करने वाले हैं। तो मैं बता दूं, सबसे पहले आपका रैंक लिस्ट तैयार होगा। देखिए, जो भी लोग काउंसलिंग में गए हैं उनका रैंक लिस्ट, और जो लोग नहीं भी काउंसलिंग में सेलेक्ट हुए उनका रैंक लिस्ट एक ही साथ तैयार होगा। यानी कि 52,784 प्लस 1218 जो नए अभ्यर्थी, जिनमें से जो भी हो, सिलेक्शन की संख्या तो कंफर्म किसी को नहीं है, 200 थे या 150 थे, लेकिन उनकी संख्या जोड़ करके जो भी थे 52,000 53,000 सभी का रैंक लिस्ट एक साथ इसी बीच में तैयार कर लिया जाएगा। और रैंक लिस्ट तैयार करने के साथ साथ मैं बता दूं कि जो है कि रैंक लिस्ट तैयार करने के बाद आपका जो है कि मेरिट लिस्ट पे काम चालू हो जाएगा। और मैं बता दूं कि विभाग जो है बहुत तेजी ही कार्य इस चीज़ को लेकर कर रही है। कल भी मुझे पता चला आयोग से कि इस पर जो है कि कार्य प्रगति पर है। शाम काफ़ी गहमा गहमी थी आयोग में, सारे बॉक्सेस जो थे कि आ गए थे, सारे जो अधिकारी थे वो आकर के अपना रिपोर्ट सौंप रहे थे। और उसके बाद जो है कि आज से ये सारी चीज़ें अब स्मूथली चलेगी रैंक लिस्ट मेरिट लिस्ट पे। तो क्या मेरिट लिस्ट आने में कितना समय लगेगा तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, 25 तक एक अनुमानित डेट है। इससे आगे पीछे नहीं होगा, इससे आगे पीछे नहीं होगा। और इस जो है कि 25 तक एनी हाउ जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा पीछे भी नहीं किया जा सकेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आगे भी नहीं बढ़ाया जाएगा। और 25 तक में आपका जो है कि मेरिट लिस्ट आने की पूरी संभावना है। तो इसलिए तैयार रहें। और सबसे बड़ी चीज़ कि बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे थे कि मेरा ये गलती हो गया, वो गलती हो गया। तो मैं बता दूं कि जिनका 100% हो चुका है उनको 100% नौकरी कंफर्म समझ लीजिए। और बहुत ही रेयर केस में इस चीज़ में लोगों को छांटा जाएगा। बहुत ही रेयर केस, मतलब कह सकते हैं कि 1000 में
5 ही बच्चे को छांटा जाएगा, 10 ही बच्चे को छांटा जाएगा, नहीं तो लगभग 990 छात्रों को 1000 में सेलेक्ट किया जाएगा। रीज़न उसके पीछे क्या है कि वैसे 10 छात्र छटेंगे, क्यों? क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ियाँ होंगी, कुछ चीज़ों में गड़बड़ियाँ होंगी, वैसे किसी को छांटा नहीं जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को हमारी तरफ से शुभकामनाएं कि आप सभी अब कर्मचारी बनने जा रहे हैं बिहार के, और बिहार की सेवाओं में, बिहार की सरकारी सेवाओं में आप अपना सहयोग और जो है कि प्रदान कीजिए। आप सभी के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। चलिए बात करते हैं अगली खबर पर। तो अगली खबर है कि सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के पहले दिन हुई निबंध की परीक्षा। तो देखिए, यूपीएससी मेंस का एग्जाम चल रहा है और फर्स्ट डे कल एग्जाम हुआ है मेंस का पेपर का। तो कल जो है कि निबंध की परीक्षा हुई। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि कॉलेज ऑफ कॉमर्स में सिविल सेवा की परीक्षा देकर निकलते अभ्यर्थी। तो देखिए, कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पटना में जो है कि सेंटर बनाया गया है। तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज की मुख्य परीक्षा शुक्रवार से शुरू हो गई। इसके लिए पटना के कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस सेंटर में जो है कि सेंटर बनाया गया था। यहाँ 234 अभ्यर्थियों को शामिल होना था। परीक्षा के दौरान पटना के सेंटर पर यूपीएससी व बीपीएससी का अधिकारी व पदाधिकारी शामिल हुए। सभी परीक्षार्थी अपने समय से सेंटर पहुंच गए थे। परीक्षा के दौरान संक्रमण की रोकथाम की पूरी व्यवस्था सेंटर पर थी और राज्य सरकार द्वारा जो है कि जारी दिशा निर्देशों का यहाँ पर पूरा पालन किया जा रहा था। देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए क्या है कि पहले दिन निबंध की परीक्षा हुई। परीक्षा देकर निकलने वाले परीक्षार्थियों ने बताया कि निबंध के 2 खंडों को मिलाकर कुल 8 प्रश्न थे। प्रत्येक खंड से एक एक प्रश्न का जवाब देना था। 1000 से 1200 शब्दों में जवाब देना था। परीक्षा विशेषज्ञ एम रहमान ने बताया कि आत्मसंधान की प्रक्रिया आपकी मेरे बारे में धारणा, सोच, प्रतिक्रिया, सत्य यथार्थ है और यथार्थ ही सत्य है, ऐसे जो है कि विषयों पर निबंध लिखने थे। वहीं दूसरे पेपर में की बात करें तो पालना झुलाने वालों के हाथों में ही संसार की बागडोर होती है, शोध क्या है आदि वगैरह ये निबंध पे लिखने थे। तो ये कल जो है कि इसकी पेपर हो चुकी है। इसके अलावा भी 3-4 दिन और पेपर होने वाले हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, जिसमें वैकल्पिक विषय है जो आपने सब्जेक्ट चुना है वो वगैरह है। तो ये पेपर अभी लगातार 15 तक चलेगी। बात करें अगली खबर पर, तो अगली खबर है कि अंक पत्र जारी करने की मांग को लेकर धरना। यहाँ पर देख सकते हैं एसटीईटी अभ्यर्थियों ने देखिए एसटीईटी 2019 में सफल अभ्यर्थी अंक प्रमाण पत्र जारी करने के साथ ही जल्द नियुक्ति की मांग तो कर ही रहे हैं। अंक पत्र जारी करने को लेकर शुक्रवार को एसटीईटी सफल अभ्यर्थी गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठ गए। इन अभ्यर्थियों को ने इसको लेकर शिक्षा मंत्री को पत्र भी लिखा है। तो देखिए एसटीटी अभ्यर्थी तो नियुक्ति पत्र की मांग कर ही रहे हैं और सरकार ने जो है कि संबंधित विभाग और उसके मंत्री ने कहा है, उनके मंत्री ने कहा है कि आपका जो नियुक्ति पत्र है फरवरी में बांटे जाएंगे। तो साथ ही इन्होंने कहा है कि आप अगर नियुक्ति पत्र बांटने वाले हैं तो साथ ही अंक पत्र भी जो है कि हमारा जारी किया जाए। तो अंक पत्र की बात करें तो बीएसएससी में भी उसी प्रकार से है कि बिहार एसएससी कैंडिडेट जितने भी है इनको अभी भी अंक पत्र नहीं मिला है, रैंक लिस्ट नहीं मिला है। तो इससे चीज़ें अभी तक क्लियर नहीं हो पाई हैं। इसके बाद देखिए जो अभी पैरामेडिकल का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा था बीसीईसीईबी की तरफ से, तो पैरामेडिकल में एडमिशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्थगित की गई है। तो रीज़न इसके पीछे देखिए यहाँ पर कि बीसीईसीबी ने डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के तहत पैरामेडिकल इंटर स्तरीय व पैरामेडिकल माध्यमिक स्तरीय के तहत एडमिशन को स्थगित कर दिया है। पहले राउंड में शामिल स्टूडेंट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 6 से 10 जनवरी तक किया जाना था, लेकिन कोविड-19 बढ़ते मामलों के कारण बोर्ड ने इसे स्थगित कर दिया है। सेकेंड राउंड में स्टूडेंट्स का जो सीट है आवंटन 17 को जारी होना था और इस लिस्ट में शामिल स्टूडेंट्स का एडमिशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 18 से 21 जनवरी तक किया जाना है। बोर्ड ने सेकेंड राउंड के तहत भी एडमिशन तिथि को अगले आदेश तक जो है कि स्थगित कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर जो है कि जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थे एडमिशन्स को लेकर के, तो यहाँ पर सारी चीज़ों को अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई है। यहाँ पर इंजीनियरिंग की बची हुई सीटों पर की बात कर ले तो ये भी देखिए यहाँ पर जो है कि स्थगित कर दिया गया है। जल्द ही जो है न्यू डेट जो है कि बताया जाएगा आप सभी को। और अगली खबर है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से वार्षिक माध्यमिक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं के लिए एडमिट कार्ड समिति के वेबसाइट पर जारी किए जाने के संबंध में एक सूचना है, देख सकते हैं यहाँ पर। और बताया गया है कि एडर द्वारा राज्य के माध्यमिक स्तर के सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रधान वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2022 में सम्मिलित होने वाले सभी छात्र छात्रा, उनके अभिभावक, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी और सूचित किया जाता है कि देखिए वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2022 की इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल परीक्षा यानी प्रायोगिक परीक्षा 20/1/2022 से 22 इतना तक और सैद्धांतिक परीक्षा 17/2/2022 से 24/2/22 तक में सम्मिलित
होने वाले छात्र छात्राओं का अब जो है कि प्रवेश पत्र समिति की वेबसाइट पर 8/1 से अपलोड रहेगा। यानी कि जिनका भी एग्ज़ाम है उनका एडमिट कार्ड आज से वेबसाइट पर अवेलेबल रहेगा। आप जो है कि यहाँ देखिए कैसे ले लेंगे, तो यहाँ देखिए माध्यमिक स्तर के सभी मान्यता प्राप्त विद्यालय के प्रधान समिति की वेबसाइट पर अपने यूजर आईडी व पासवर्ड से लॉगिन करने के उपरांत 8/1/22 से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर अपने विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं को अनिवार्य रूप से अपने हस्ताक्षर व मुहर के साथ हस्तगत कराना सुनिश्चित करेंगे, ताकि विद्यालयों में आयोजित होने वाली इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल परीक्षा दिनांक जो है ये देखिए यहाँ पर 20/1/22 और 22/1/22 और एवं परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होने वाली सैद्धांतिक परीक्षा 17/2/2022 से 24/2/22 तक के आयोजन में किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। तो यानी कि प्राचार्य जो है कि यहाँ पर एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके अपने सिग्नेचर और मोहर मार करके छात्रों को अवेलेबल कराएंगे। और यहाँ देखिए जो है कि 10 तारीख से जो है कि प्रैक्टिकल की परीक्षा भी स्टार्ट है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर प्रैक्टिकल परीक्षा 22 तय समय पर 10 से 20 जनवरी तक होगा। इस परीक्षा में कॉपियों में स्टूडेंट्स की सभी डाटा प्रिंटेड रहेगी और प्रैक्टिकल परीक्षा स्कूल व कॉलेज के प्रचार अपने सुविधा अनुसार 20 तक समाप्त कर लेंगे। और इस दौरान जो है कि छात्रों को और सभी लोग को जो है कि कोरोना का गाइडलाइन का पालन करना होगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर एक और खबर है पटना यूनिवर्सिटी को लेकर के। तो देखिए ऑनलाइन क्लास पर पूरे दिन चलता रहा मंथन, सोमवार से पढ़ाई संभव। तो देखिए राज्य में सभी जगह जो है कि स्कूल कॉलेज महाविद्यालय विद्यालय सारे के सारे चीज़ बंद है, कोचिंग संस्थान बंद है, लेकिन यहाँ पर कि ऑनलाइन जो स्टडी है, ऑनलाइन पढ़ाई है, उसे जो है कि मान्यता दी गई है। आप जो है कि चला सकते हैं। तो ऑनलाइन क्लास को लेकर जो है कि पूरे दिन पटना विश्वविद्यालय में इस पर जो है कि मंथन चलता रहा और उम्मीद है कि सोमवार से यह पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए पटना यूनिवर्सिटी के अधिकतर कॉलेज में शुक्रवार से ऑनलाइन की पढ़ाई शुरू नहीं हो पाई। पूरे दिन ऑनलाइन क्लास का शेड्यूल ही तय करने में बीत गया। अब पीयू के सभी कॉलेज सोमवार से ही ऑनलाइन की पढ़ाई स्टार्ट कर पाएंगे, इसलिए कॉलेज जो है कि शिक्षकों के अनुसार रूटीन तय करने में जुटा हुआ है। हालांकि विश्वविद्यालय कुछ शिक्षक अपने अनुसार ऑनलाइन पढ़ाई करना शुरू कर चुके हैं। वहीं लॉ कॉलेज पहले दिन से ही सभी कक्षाओं का ऑनलाइन जो है कि स्टडी जो है कि चला रहा है, संचालन कर रहा है। तो यानी कि दोस्तों यहाँ पर कोरोना महामारी के कारण जो ऑनलाइन की क्लासेस है वो पूरे कॉलेज में स्टार्ट नहीं हुई है। हालांकि लॉ कॉलेज वगैरह जो कॉलेज हैं वो स्टार्ट कर चुकी हैं और जो भी बचे हुए कॉलेज है वो सोमवार से स्टार्ट कर सकेंगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी की शिक्षा जगत की खबरों को पाने के लिए आप हमारे चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।